अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अन्वेशा सलीम और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम। ईरान ने जो कहा कर दिखाया। तेल अवीव के साथ हैफा शहर को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया है। ईरानी दावे के मुताबिक इसराइल पर हमलों में अमाद, खजर और खैबर शिकन नामी क्लस्टर और हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान के हमलों में 10 इसराइली हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, जबकि इसराइली आयरन डोम दिफाई निज़ाम ईरानी अर्श ड्रोन को मुकम्मल तौर पर रोकने में नाकाम रहा। पहली बार ईरानी जंगी तैयारे शुमाली इसराइल की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुए। ईरान ने जोहरी मुआहदे NPT से अलहदा होने की धमकी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल में ख़त जमा करवा दिया। ईरान की जानिब से इसराइल पर बड़ा हमला, अमाद, गदर और खैबर शिकन नामी क्लस्टर मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल से तल अवीव और हैफा को निशाना बना दिया। हैफा में वाक़े ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। मकबूजा बैतुल मक़दस भी धमाकों से गूंज गया। ईरानी जंगी तैयारे शुमाली इसराइल की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुए। ईरान ने पहले राउंड में 100 और दूसरे राउंड में 50 मिसाइल दागे। कई मिसाइल रास्ते में तबाह, जबकि मुतअद्दिद अहदाफ तक पहुँचने में कामयाब हुए। तल अवीव और शुमाली इसराइल में धमाकों की आवाज़ें देर तक सुनी जाती रहीं, जबकि पूरे मुल्क में खतरे के सायरन एक बार फिर बज उठे। ईरान ने जदीद हाइब्रिड ड्रोन मिसाइल सिस्टम का भी इस्तेमाल किया। इसराइली आयरन डोम दिफाई निज़ाम ईरानी अर्श ड्रोन्स को मुकम्मल तौर पर रोकने में नाकाम रहा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि इसराइल में जंगी तैयारों के ईंधन तैयार करने वाली तंसीबात को निशाना बनाया। अगर इसराइल ने जारहियत जारी रखी तो शदीद हमले करेंगे। यमन के हौसियों ने कहा कि ईरान के इश्तराक से इसराइल पर कामयाब मिसाइल हमले किए हैं। बयान में कहा गया कि 24 घंटों के दौरान यमन से इसराइल को भरपूर तौर पर निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने भी यमन से हमलों की तस्दीक कर दी। हम इसराइल और ईरान में तनाज़ा ख़त्म करके मुआहदे की राह हमवार कर सकते हैं। ट्रंप का बड़ा यू टर्न सामने आ गया है। मुज़ाकरात के साथ धमकियां भी दी। कहा कि दुश्मन को बताना चाहता हूं कि हमारी फ़ौज कभी हार नहीं मानेगी। अमेरिका अपने दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र मज़ीद जंगी तैयारे और फ़ौजी असासे भेजने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका और बरतानिया इसराइल की पुश्त पर हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा, दुश्मन को बताना चाहता हूँ, हमारी फौज कभी हार नहीं मानेगी। अमेरिका अपने दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और दुश्मनों के लिए शिकस्त के सिवा कोई रास्ता नहीं। फौज की 250वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किद खुसूसी परेड से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम ईरान और इसराइल के दरमियान सहूलत से एक मुआहिदा कर सकते हैं और इस तनाज़े का खात्मा कर सकते हैं। उधर बरतानिया ने मशरिक़ वस्ता में मज़ीद जंगी तैयारे और फौजी असासे भेजने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने बताया कि बरतानवी अड्डों से रिफ्यूलिंग तैयारे रवाना किए जा चुके हैं, जबकि मज़ीद जंगी तैयारे भी जल्द भेजे जाएंगे। इसराइल ने जोहरी तंसीबात पर हमला करके रेड लाइन क्रॉस की। दुश्मन को इसराइल को अमेरिका की मदद हासिल है। इसराइली हमले अमेरिका की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान ने इसराइल के खिलाफ हमले अपनी दिफा में किए। हमें इसराइली मुआशी निज़ाम पर हमले पर मजबूर किया गया। दुनिया को इसराइली जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। सदर ट्रंप और सदर प्यूटन इसराइल ईरान जंग के खात्मे पर मुत्तफिक हो गए हैं। दोनों सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते हुए। प्यूटन ने ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत की है। 50 मिनट की गुफ्तगू में सदर प्यूटन ने ईरान के खिलाफ जारहियत इसराइल की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। खत्ते के मौजूदा हालत पर तशवीश का इजहार किया गया। सदर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन जंग भी ख़त्म होनी चाहिए। पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की पुश्त पर खड़ी है। सऊदी अरब ईरानी भाइयों के साथ है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फ़ोन पर राब्ते में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इजरायली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। इस मौके पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि सऊदी अरब और ईरान मिलकर खत्ते को पुरअमन बनाएंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने अपने ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ते में इसराइल की जानिब से ताकत के बेदरेग इस्तेमाल की शदीद मज़म्मत की। वांग यी ने ईरान को यकीन दिलाया कि चीन ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत को काबिल कबूल समझता है।
जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान को बातचीत की पेशकश कर दी है। कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की कोशिश के तहत ईरान के साथ इसके जौहरी प्रोग्राम पर फौरी बातचीत के लिए तैयार हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने, जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता के दौरे पर हैं, कहा कि वो ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े को कम करने में अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब दहशतगर्द रियासत इसराइल की जाहिरियत के बाद ईरान ने न्यूक्लियर मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया है। कहा कि इसराइली हमले के बाद बातचीत बेमानी हो चुकी। आज सुबह इसराइल के साहिली शहर बैतयाम के मेयर ने बताया कि रात भर ईरान के मिसाइल हमले के बाद कम अज़ कम 4 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्द रियासत इसराइल पर ईरान के हमलों से लबनान वाले भी खुश हैं, जिस दौरान ईरानी मिसाइल इसराइल पर बरस रहे थे। लबनान में एक छत पर होने वाली पार्टी के मनाज़िर देखे जा सकते हैं और पार्टी के शुरका ये नज़ारा देख रहे थे, जबकि बच्चों की कातिल रियासत पर हमले देखकर लबनानी शहरियों की खुशी दीदनी थी। इसराइल ने ईरान पर आज रात फिर एक और बड़े हमले का मंसूबा बना लिया। जुनूनी इसराइली वज़ीर आज़म का धमकी आमेज़ वीडियो पैगाम जारी हो गया। कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई पर हमला खारिज से इम्कान नहीं, ईरानी क़यादत को नाकाबिले तसव्वुर जवाब देंगे। इसराइल ने यमन में हौसी मिलिट्री चीफ पर कातिलाना हमला कर दिया। नाजायज रियासत इसराइल का आज रात ईरानी सुप्रीम लीडर को उड़ाने का मज़मूम इरादा। जुनूनी इसराइली वज़ीर आज़म ने वीडियो पैगाम में गीदड़ भभकी दे डाली। नेतन्याहू ने कहा कि जल्द इसराइली तैयारे तेहरान की फिजाओं में होंगे। आयतुल्लाह हुकूमत हर जगह निशाना होगी। नेतन्याहू का कहना था कि ईरान पर इसराइल के हमलों को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इसराइली हुक्काम का कहना है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई पर हमला खारिज इम्कान नहीं। इसराइली फौज के तर्जुमान एपी डेपरन से सवाल किया गया कि क्या इसराइल ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर उन्होंने कहा कि वो इस बात की वजाहत नहीं करेंगे कि आया ख़ामनेई हदफ हैं या नहीं। इसराइल ने यमन में हूसी मिलिट्री चीफ पर भी कातिलाना हमले का दावा किया है। इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइली फौज ने हूसी कमांडर मोहम्मद अब्दुल करीम को निशाना बनाया है। इसराइल और ईरान के माबैन जारी जंग के दौरान 2 दिन में दुनिया भर की 6000 परवाजें मंसूख कर दी गई। एविएशन ज़राए के मुताबिक सबसे ज़्यादा इसराइल का तेल अवीव एयरपोर्ट मुतासर हुआ, जबकि दमिश्क, बगदाद, तेहरान, बैरूत और अमान क्वीन एयरपोर्ट भी मुसलसल बंद है। ईरान शाम के शहर बगदाद और इसराइल की फ़िज़ाई हदूद 2 रोज़ से मुकम्मल तौर पर बंद है। फ्लाइट रडार के डेटा के मुताबिक इन एयरपोर्ट की एक दिन में 3000 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं, जबकि बड़ी तादाद में परवाजें मुतासर हुई। गज़ा पर गज़ब ढाने वाले इसराइल पर ईरानी मिसाइल अज़ाब बनकर टूटे। इसराइली कौम जब आज सोकर उठी तो हर जानिब तबाही के मनासिर थे। जो गजा पर गुजरे थे रंज सारे, इसराइल पर गुजरे तो सेहू नहीं समझे, जिसका जहां सींग समाया भाग निकला। रात भर ईरानी मिसाइल इसराइल पर आगो आहन बरसाते रहे। इसराइली सोकर उठे तो मलबे के ढेर मुंतज़िर थे। गजा में आबादियां बर्बाद करने वाले इसराइल में फ्लैट तबाह हुआ तो रो दिए अहले गजा को खैमा बस्तियों में मुक़ीद किया। अपनी जान के लाले पड़े तो इसराइली पनागाहों में जा घुसे। ईरानी हमलों में इसराइल को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि ईरानी फौज ने इसराइल का तीसरा फाइटर तैयारा मार गिराया। ईरानी फौज ने इसराइल के F-35 तैयारे को मलबे का ढेर बना दिया। पायलट को गिरफ्तार करने का भी दावा किया गया। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में वोटो डेमोक्रेटिक कानून साजों पर फायरिंग से साबिक हाउस स्पीकर मेलिसा हार्टमैन शौहर समेत हलाक हो गई। फायरिंग से दूसरे कानून साज शदीद जख्मी हो गए, जबकि 2 मुख्तलिफ इलाकों में अरकान कानून साज असम्बली के घरों पर हमले किए गए। हमलावर ने पुलिस की वर्दी में मेलिसा हार्टमैन और उनके शौहर को ब्रुकलिन पार्क के घर में कत्ल किया। दूसरे सेनेटर जॉन हॉफमैन और उनकी अहलिया को चैम्पलिन में मुतादिद गोलियां मारी गईं। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमलों को टारगेट किलिंग करार दिया और कहा कि इस तरह के हौलनाक तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसराइली सदर आइज़ैक हर्ज़ोग शदीद मायूसी का शिकार। बयान में कहा कि ईरान के मिसाइल हमलों के बाद मुल्क ने इंतहाई मायूस कुन सुबह का मुंह देखा। कई इजरायली मर चुके, सैकड़ों जख्मी हैं। कहा कि जख्मियों की सेहतियाबी और लापता इसराइलियों की खैरियत के लिए दुआ कर रहा हूँ। बुनेर में जंगलात की आग बेकाबू हो गई, शोले बुलंद होने लगे। आग इलम, चारजई, जाफर, रिगा और कादिर नगर के जंगलात में लगी।
कीमती दरख्त, नायाब परिंदे और जंगली जानवर आग की लपेट में आ गए। आग कई इलाकों में आबादी के करीब पहुंच चुकी है। रेस्क्यू टीमें और मकामी अफराद आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आग लगने की वजूहात ताहाल सामने ना आ सकी। जिला इंतजामिया ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। सिंध का बजट पेश कर दिया गया, लेकिन कराची वालों का एक ही सवाल है, हमारी सड़कें कब बनेंगी। शहर कायद की अक्सर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कई अहम तरीन चौराहों पर भी मुरम्मती काम मुकम्मल नहीं हो सका। शहर का हाल क्या है और शहरियों के जज्बात क्या हैं, जानते हैं खुर्रम गुलजार से। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत कौन कराएगा। ये जो सड़कें हैं आए रोज़ टूट फूट का शिकार हैं और यही सड़कें जो है वो ट्रैफिक हादसात का भी सबब बनती हैं। सिंध का बजट भी आ गया है। हम शहरियों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो बजट आने के बाद वो क्या समझते हैं कि जो तबाहाल सड़कें हैं इनकी मरम्मत का काम हो सकेगा। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आज से कई साल हो गए, गुजर गए, ये सड़कें ऐसी बनते हैं और टूटते रहते हैं। आते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, आधा इंच माल डालते हैं, लेप के चले जाते हैं। तो अब तो बजट भी आ गया, आप क्या समझते हैं बजट लगेगा? तो सही है, बजट तो यहाँ नहीं लगेंगे, वो बजट लोगों के जेबों में लगेंगे। इन रोडों में बारिश होगी ना तो समझ लिया घुटनों जितना पानी होता है। आप यहाँ से फैमिली लेके बाइक में अकेले नहीं जा सकते, आपको घूमना पड़ेगा। कहाँ पानी कम है मैं अपने घर तक पहुँचूँ। अपने जेबों में, अपने बच्चों में, अपने इधर अपने टूरों में इधर चले गए उधर चले गए, ख़त्म बजट। फिर पूछेंगे अगले साल आएगा नया बजट, यही चल रहा है। लेकिन इन सड़कों का यही हाल रहा है। अब हम चलते हैं दूसरी जानिब और भी शहर के जो इलाके हैं वहाँ की भी सड़कों की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। जी बिल्कुल, अब हम पहुँच चुके हैं लियाकताबाद में और मेरे रकम में ये लियाकताबाद डाकखाने की चौरंगी है। मेरे कैमरामैन यूसुफ इसको दिखाएंगे। ये चौरंगी लियाकताबाद डाकखाने की जो चौरंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सड़क कई अरसे से टूट फूट का शिकार है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम दिखाएं, इस तरफ मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, तो ये वो सड़क है जो लियाकताबाद डाकखाने से सिंधी होटल और पुरानी सब्ज़ी मंडी की तरफ जाने वाली सड़क है, जो कि मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि सर ये सड़क कितने अरसे से टूट फूट का शिकार है और अब तो सिंध हुकूमत की जानिब से जो सिंध का बजट भी आ चुका है, तो आप क्या समझते हैं कि बजट इन सड़कों पर लगाया जाएगा जो शहर में टूट फूट का शिकार हैं? ये बजट जो है 50% लगेगा और 50% इनकी जेबों में जाएगा। सबको ये है कि जी कराची हमारा है तो कराची ये है तुम्हारा। जाके इनके डिफेंस कलेक्टर के बंगलों में देखो, आप सफाइयाँ देखो, वहाँ रोडों की हालत देखो, तो यहाँ इंसान नहीं क्या जिनके वोटों से आप लोग जो है असम्बलियों में बैठते हो। जबकि बात करें ओवरऑल शहर की, तो शहर की बेशतर और मुतादिद सड़कें ऐसी हैं जो कि कई अरसे से टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन हुकूमत की उस पर कोई नज़र नहीं है। यही जो टूटी फूटी सड़कें हैं यही गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा रही हैं, साथ ही ट्रैफिक हादसात का भी सबब बनती हैं। कराची में मौसम शदीद गर्म। शहर के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। इस हवाले से जमशेद टाउन से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान। शहर में शदीद गर्मी और हफ्स का राज है। ऐसे में के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहरियों पर जो के इलेक्ट्रिक अजाब बनकर नाजिल हो चुकी है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से घंटों घंटों लोड शेडिंग की जा रही है। इस टाइम मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ जमशेद क्वार्टर के इलाके से। यहाँ पर क्या चल रहा है, के इलेक्ट्रिक कितने घंटे की लोड शेडिंग करी है? शहरी मेरा अपना मौजूद है। बंदा या तो इनको ख़त्म कर दे या खुद ख़त्म हो, तो हम हो ही गए। ये यहाँ पे लाइट आती कम है और जाती ज़्यादा है। आधा घंटा पौना घंटा लाइट आएगी और 2.5 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए गायब। अब बताओ इसमें क्या होगा? सही है, पानी बंदा भरे क्या करे, और जब लाइट आती है तो पानी नहीं आता। लाइट कब से नहीं आ रही सर? लाइट रात से गई भी है, तकरीबन 4:30 बजे गई थी और अभी आप टाइम नोट कर लो, अभी तक टाइम नहीं आई, कंटिन्यू हुई है। वैसे तो सुबह से लेकर रात तक जाती रहती। तिब्बी माहिरीन ने दिल के मरीजों को सख्त गर्म मौसम में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने के साथ दिन के औकात में गैर ज़रूरी घर से ना निकलने का मशवरा दे दिया। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया कि दिल की धड़कन तेज़ होने पर फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल। बिल्कुल, लाहौर आज भी पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाकों में लाहौर का शुमार हो रहा है और महकमे मौसमियात का ये कहना है कि कम से कम 32 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 42 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जाने का इम्कान है, लेकिन गर्मी का एहसास जो है वो 44 सेंटीग्रेड जैसा है। और इस गर्म तरीन मौसम में हार्ट पेशेंट्स जो हैं वो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इस वक्त मेरे साथ जना हॉस्पिटल के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अहमद मुकीद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इसमें हार्ट पेशेंट्स जो हैं वो हमारे वो डेफिनेटली जो है वो सफ़र करते हैं।
स्पेशली जो है वो हमारे जो अनस्टेबल कंडीशंस के साथ जो है वो हार्ट पेशेंट्स हैं, मसलन ये कि जिनको ऑलरेडी जो है दिल की नालियों में जो है वो तंगी मौजूद है और ऑलरेडी जो है वो उनको एंजाइना की जो है वो रिपीटेड एपिसोड्स होती हैं। ऐसे पेशेंट्स को जो है वो स्पेशली जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कि वो जो है वो अपना हॉट वेदर, जितना जो आजकल गर्मी यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है वो गर्मी जितनी चल रही है उसको जो है वो अवॉइड करें जितना पॉसिबल है। हैदराबाद में मानसून बारिशों की पेशगोई, नशीबी इलाकों में निकासियाब के नाले कचरे से भरने के बावजूद सफाई के इंतजामात नहीं किए गए। सूरत-ए-हाल इरफान अराइन से जानते हैं। जी, हैदराबाद में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मानसून बारिशों के इंतजामात के जो दावे हैं वो तो किए जा रहे हैं, मगर जो सूरत हाल है अगर इमरान आपको दिखाएं तो ये नशेबी इलाका है हैदराबाद का जो बारिश में डूब जाता है। यहाँ पर ये जो निकासी आपका नाला है इसकी सूरत हाल आप देखें कि सफाई नहीं हुई है और सफाई ना होने की वजह से जो आने वाला मानसून है उसमें क्या इस इलाके की सूरत हाल होगी वो शहरियों से हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा कि ये क्या सूरत हाल होती है जब बारिश होती है? जब बरसात होती है ना, ये नाले भर जाते हैं, रोड भर जाते हैं, पैदल निकलना भी दुश्वार हो जाता है, कश्तियाँ चल नहीं जा लेती। अच्छा, सफाई होती है? नहीं, कोई सफाई नहीं होती, नाले पूरे भरे पड़े हैं, अभी भी नाले भरे हुए हैं। शहर भर में जो मानसून बारिशों के इंतजामात हैं वो ना होने के बराबर हमें नज़र आ रहे हैं। सेवरेज के नाले जो हैं उनकी सफाइयाँ नहीं हुई हैं और ज़िले इंतजामिया की जानिब शहरी ये देख रहे हैं कि सफाई के और इंतजामात बेहतर हों तो बारिशों में शहरियों को सुकून मिले। जी शुक्रिया इरफान। पेशावर में शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला उरूज पर पहुँच गया। शहर में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद इस वक्त तलबा के हमरा मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के हिसाब से शहरी आजिज़ आ गए हैं। पेशावर के शहरी इलाकों की बात की जाए, शहरी इलाकों में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग जो मामूल बनती जा रही है, जबकि इसके साथ साथ देही इलाकों में 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग है। शहरी जो है इस हवाले से परेशानी का शिकार हैं। हम मौजूद हैं कुछ तलबा के साथ। जी क्या कहते हैं, क्या मुश्किलात हैं? जी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, बिजली ना होने के बराबर है। बिजली दिन में 20 घंटे नहीं होती है, हम पढ़ नहीं सकते कमरे में बैठ के, पंखा नहीं है, नेट नहीं है, हमारे ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं उनकी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। इस हवाले से जो है पेशावर भर में एहतजाज भी हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी पेशावर में 2 से 3 मकामात पर शदीद एहतजाज किया गया आवाम की जानिब से, जिस पर वर्सक रोड और जो यूनिवर्सिटी रोड है उसको बंद किया गया, जहां पर शहरियों पर शेलिंग भी की गई, तशद्दुद भी किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।